अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो ट्रैवल वाले ब्लॉग थे वो मैं बाद में अपलोड करती रहूँगी बीच बीच में। अभी हम बैक टू पनामा हो गए थे, घर वापसी हो गई थी, तो मैंने सोचा अब ये रूटीन वाले भी थोड़े ब्लॉग डाल दिए जाए। 2 महीने की हम वेकेशन पे थे। अभी हमारे दुबई लैंड हो रहे हम। ये बुर्ज खलीफा दिख रहा है सामने। अभी दुबई वाले ब्लॉग पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये हम दूसरी डेस्टिनेशन पे जाकर फिर से दुबई आ गए। और दुबई में हमारा 5 घंटे का हॉल्ट था और उसके बाद हम तुर्की एयरलाइन से फिर से पनामा के लिए ट्रैवल करने वाले थे। 16 आवर्स की वो फ़्लाइट होती है और इतनी थका देने वाली होती है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर किसी को प्लेन में बैठने का बहुत शौक़ है तो फिर उसको पनामा भेज दो, उसके प्लेन में बैठने का सारा शौक़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थकन से हाल बुरे हो जाते हैं थोड़े। वापसी के लिए हम दुबई एयरपोर्ट पे रात में पहुँचे थे। 5 घंटे का वहाँ हॉल्ट था, तो फिर हमने सोचा कि भाई खा पी ले थोड़ा सा। तो वहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट और बैग को कनेक्ट करने में इतना टाइम हो गया, तो हम मैकडोनल्ड में रुके और फिर वहाँ से खा भी लिया और थोड़ा साथ के लिए ले भी लिया था। फिर हो गई है घर वापसी। घर में आने के बाद भी वो बैग को समेटना और सामान जगह पर रखना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निपटा कर फिर ये हम 2 तारीख को निकल गए थे, 2 जनवरी को। और 1 जनवरी को हमारे यहाँ बच्चों का जलसा होता है, मकतब में जो बच्चे पढ़ते हैं छोटे। तो मेरे दोनों बेटे और बेटी ये सब पढ़ते हैं, तो उनका जलसा था एक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे फ़र्स्ट रैंक आए थे और जो तीसरा था वो 4 साल से माशाल्लाह फ़र्स्ट आ रहा था और इस साल इत्तेफाक से नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थोड़ा दीन में भी अच्छे नंबर आते हैं और दुनिया की अगर पढ़ाई हो तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, यानी 95+ आप बोल सकते हैं, वैसे नंबर होते हैं। अल्लाह का करम है। अल्लाह सबको दीन दुनिया दोनों में कामयाब करे, आमीन। फिर नेक्स्ट हमने ये किया कि जो भी ग्रॉसरी तकरीबन ख़त्म ही थी तो लेने चले गए, और बच्चों के स्कूल के भी थोड़ी आइटम बाकी थे तो वो थोड़ी इसकी शॉपिंग कर ली, ताकि ये सब मैनेज हो जाए। बच्चों की स्कूल भी शुरू हो गई थी, पर उन्होंने 1 वीक की छुट्टी कर ली और अब इंशाल्लाह मंडे से वो स्कूल जाने वाले हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन स्कूल बंद हो गई, 2 साल ऑनलाइन चली, पर अब बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, तो अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक हो गया। तो ये हम आए थे प्राइस मार्ट। अगर आपको बल्क में सामान चाहिए तो उसके लिए फिर आप इधर आ जाओ तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही रूफ़ के नीचे आपको काफ़ी कुछ बल्क में मिल जाता है। तो ये हमने तेल और पास्ता और टिशू और ये सिरका और साबुन, काफ़ी कुछ, यानी जो भी नीड थी वो सब कुछ ले लिया। सफ़र भी आसान नहीं होता है। ऐसे सफ़र में कितनी तकलीफ़ इंसान उठाता है। जब इंसान घर में आता है और जो घर वापसी का जो उसको फ़ीलिंग होती है, तो वो भी कितनी अलग सी फ़ीलिंग होती है। आप होटल में रह रहे हो या बहुत अच्छी जगह आपने बुक कराई हो, पर घर में आने के बाद घर का सोफ़ा, पलंग, पानी, वो सब कितनी अच्छा लगता है। तो इससे समझ में ही आता है कि घर कितनी बड़ी नेमत है। और इस ट्रैवल के बाद हमको समझ में आया भाई इतना ज़्यादा लंबा हम बच्चों के लिए और हमारे लिए भी खुद इतना ज़्यादा, 2 महीना ज़्यादा हो गया था ना, इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बहुत 1 महीना ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं। बच्चे तो ऐसे हो गए थे कि नींद में बोलने लग गए कि हमको पनामा जाना है, हमको घर जाना है। हालांकि वो सब अच्छा ही था उधर भी, लेकिन बस घर की याद और अपना कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो बहुत याद आ रहा था। उसको तो घर में पहले से ही मज़ा आता था। यानी अगर मैं कोई ऑप्शन कोई दे के घूमने जाना या घर में रहना है, तो मेरा जवाब ये होता है कि भाई घर में रहना है। मेरी फ़ेवरेट किताब हाथ में दे दी जाए और मैं आराम से लेट के पढूँ, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभार का अच्छा लगता है कि चलो महीने में 1 बार घूम लिया जाए, लेकिन ऐसे अगर मेरे को दोनों में से ऑप्शन दिया जाए तो घर में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे समझ में मुझको ये आता है कि घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर घर में फिर अमन और सुकून और ख़ुशी नहीं है तो फिर इंसान किधर जाएगा। यानी बाहर तो सुकून मिलता ही नहीं है, सुकून जो है वो घर में ही होता है। और अगर घर में ही सब बेसुकूनी और लड़ाई झगड़े अगर चल रहे हो तो फिर उसके लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। चले, तो ये नॉर्मल ग्रॉसरी तो हम लोग कर लेते, मैं, मेरे शौहर और छोटी वाली बेटी को लेके चले जाते हैं। पर अभी चूँकि बच्चों के भी शूज़ वगैरह लेने थे तो फिर हम पूरी फैमिली आ गई थी। स्कूल के भी वो बनाने हैं नाश्ते, अब क्या लेके जाएंगे वो भी एक बड़ी फ़िक्र होती है। वो भी इंशाल्लाह बन जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो सब हमने ले लिया है
और अभी वो काउंटर पे इतनी लाइन भी नहीं थी, क्योंकि हम जो भी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं ना वो सुबह के टाइम पे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शाम में इतनी वो ही नहीं रहती थकावट हो जाती है ना, तो फिर सुबह कर लो, एनर्जी के साथ हो जाती है, ज़्यादा अच्छी बात है। ये कुछ बिस्किट्स वगैरह भी ले लिए हमने बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद है यहाँ की 1-2 बिस्किट्स, तो वो भी ले लिया। अब ये जो ग्रोसरी स्टोर है ना, ये इंशाल्लाह अब रमज़ान बाद ही आएंगे, उससे पहले तो नहीं आएंगे, क्योंकि जितना सब चाहिए था रमज़ान में बनाने के लिए और रमज़ान के लिए वो काफ़ी हद तक ले लिया है। अब जाते हैं ये बिल पे करके बच्चों के शूज़ लेने के लिए। स्कूल के लिए 2 शूज़ चाहिए होता है, एक तो स्पोर्ट्स जो डे होता है उसके लिए, और दूसरा नॉर्मल जो भी ड्रेस के साथ है। तो ब्लैक कलर के शूज़ है। मुझको तो शूज़ में समझ में नहीं आता है कि भाई ढीला हो रहा है बच्चों का कि बड़ा है, तो उसके अब्बा अच्छे से देख के मैनेज कर लेते हैं माशाल्लाह। ये हमने शूज़ ले लिया और फिर घर पर आई तो मेरे अब्बा मछली लेकर आए थे और मछली दे के गए कि भाई बेटा मछली पका लेना। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। मछली तो गर्म ही अच्छी लगती, ठंडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो बस आने के बाद मैंने मछली को फ्राई कर लिया और साथ में दाल चावल बना लिए। तो मछली फ्राई और दाल चावल बेस्ट खाना, तो वो खा लिया। और फिर दिन भर भी काम में गया, इधर से उधर सामान करते रहने में गया। और फिर रात में थोड़ी थकन हो गई थी तो शौहर बोले चलो आइसक्रीम खा कर आते हैं। तो फिर हमने आइसक्रीम खाने चले गए और कार में ही बैठे रहे और फिर ये खा लिया। चलिए इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।